दोस्तों, अगर हमारे जीवन में कोई भी संकट आ जाए तो उससे कैसे बचे, ये जानने के लिए इस कहानी को अंतिम तक जरूर सुने। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धर्म सारांश में। दोस्तों, एक वन में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पर हंसों का एक समूह रहता था। उन हंसों का एक मुखिया था जो कि समय के साथ बूढ़ा हो चुका था। वो हंस बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए बाकी सब हंस उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो हंस सभी हंसों को अच्छी शिक्षा प्रदान करता था और उन्हें जीवन जीने का तरीका सिखाता था। एक दिन उस बूढ़े हंस ने पीपल के पेड़ पर एक छोटी सी बेल को लिपटते देखा तो उसे आने वाले संकट का आभास होने लगा। तो उसने एक दिन सभा को सब लोगों को बुलाया और बताया कि एक बेल इस पेड़ के तने से लिपट रही है। यह बड़ी होकर हमारे लिए संकट पैदा करेगी, इसलिए इस बेल को अभी नष्ट कर दो, नहीं तो ये बेल बड़ी होकर इस पूरे पेड़ पर लिपट जाएगी और सीढ़ी बन जाएगी, जिससे कोई भी शिकारी ऊपर चढ़कर हमारा शिकार कर लेगा। उस हंसों के समूह में एक युवा हंस भी था जो कि थोड़ा नटखट था, जो हर बात को मजाक में लेता था। उसने तीखा प्रहार करते हुए कहा, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, इसलिए आपकी बुद्धि सटिया गई है। ये छोटी सी बेल हमारे मृत्यु का कारण नहीं कैसे बन सकती है। आप फालतू की बात कर हमें न डराएं। बाकी हंसों ने भी उस बूढ़े हंस की बातें पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब विनाश निकट आता है तो बुद्धि घास चरने चली जाती है। कुछ समय बीतने के बाद वो बेल पेड़ के तने को पूरी तरह अपने कब्जे में कर चुकी थी। पेड़ का तना मोटा होने के कारण वह सीढ़ी का रूप ले चुकी थी। एक दिन जब सभी हंस भोजन के तलाश में बाहर गए हुए थे, उसी समय एक शिकारी उस पेड़ के पास आया और उस पेड़ पर बने सीढ़ी को देखकर उसके मन में शिकार करने की मंशा हुई। वह बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ गया और जाल लगाकर घर चला गया। जब शाम को वह सभी बगुले आए तो उसी जाल में फंस कर फड़फड़ाने लगे और अपने जीवन को संकट में देखकर उनको उस बूढ़े हंस की बातें याद आने लगी। उनको लगने लगा कि आज बूढ़े हंस की बात मान लिए होते तो इस जाल में ना फंसते। किसी भी हंस की हिम्मत बूढ़े हंस से बात करने की नहीं हुई। एक हंस ने बड़ी हिम्मत करके कहा कि हम सभी आपकी बात नहीं मानकर शर्मिंदा हैं। आप हमें माफ़ कर दीजिए और हमारी सहायता कर दीजिए। हमेशा हमें इस जाल से निकालने का मार्ग बताएं। आप हमारे पूजनीय हैं। हमने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए हम मौत के मुंह में पहुंच गए हैं। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि अपने घर के बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। भले हम कितना भी पढ़ लिख लें, पर जो ज्ञान हमें बुजुर्गों से मिलेगा वो हमें और कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए हमें बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। जब बूढ़े हंस ने कहा कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब वो शिकारी कल आएगा तो सब लोग मरे होने का नाटक करना। शिकारी तुम सबको मरा हुआ समझकर तुम सबको जमीन पर पटक जाएगा। तब तुम लोग भी कोई हरकत नहीं करना और मुर्दा होने का नाटक करते रहना। आखिर में वो जब अंतिम हंस को पटकेगा तब मैं कहूँगा कि सब लोग एक साथ उड़ जाओ। यह बात सभी को समझ में आ गई। सुबह जैसे ही शिकारी आया तो सब हंस ने वही किया जैसा कि बूढ़े हंस ने कहा था। शिकारी जब आया तो उसने देखा कि सभी हंस मरे हुए हैं, तो उसने एक एक करके सभी हंसों को जमीन में पटकना चालू कर दिया। उसने जब अंतिम हंस को जमीन में पटक दिया तब बूढ़े बगुले ने आवाज़ दी और सभी हंस उड़ गए। शिकारी यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सभी हंस जाकर दूसरे पेड़ पर बैठ गए और सभी ने बूढ़े हंस का सम्मान किया और कहा कि कभी भी बुद्धिमान और बूढ़े लोगों की सलाह मजाक में नहीं लेनी चाहिए और उनकी सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आए तो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए।
कठिन समय आने पर हमेशा बहादुरी से उसका सामना करना चाहिए। जीवन में कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब लगता है कि अब मर जाना ही चाहिए। उस समय हमें उसको डट कर सामना करना चाहिए और उस समय अपनी बुद्धि और विवेक से सामना करना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।